अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने इज़्ज़ो ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें। जैसा कि आप सबको पता है 4 दिसंबर 2023 को जी यूके गवर्नमेंट ने ना कुछ चेंज जो है ना उनका ऐलान किया है, अनाउंस किया है। जो ये रूल्स हैं जी हम नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 ना स्प्रिंग 2024 से जी ये हम चेंज करने जा रहे हैं। तो उन्होंने जी वो काफ़ी बताया है। आप लोगों को मैं फिर बता देती हूँ जो 5 चेंज उन्होंने करने के लिए कहा था। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है इन लोगों ने ना अक्टूबर में जो इमिग्रेशन फीस है वो बढ़ा दी थी। उसके बाद जिन लोगों ने नेक्स्ट जो चेंज का कहा था जी वो है जनवरी से 1 जनवरी से ही अप्लाई हो जाएगा। वो है इमिग्रेशन हेल्थ केयर सरचार्ज, जो कि आपको पता है 624 पाउंड्स थे, तो अब वो जी 1035 पाउंड्स करने जा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर से जी जनवरी से अप्लाई हो जाएंगे। एक तो उन्होंने ये वाला अपने इसमें बताया कि हेल्थ केयर सरचार्ज के बारे में कहा था इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद जो मेन अनाउंसमेंट की थी जो कि उन्होंने कहा जी जो ओवरसीज जो केयर वर्कर्स है ना वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं ला सकेंगे। यानी कि जो केयर वर्कर्स सोशल केयर वर्कर्स हैं वो अपने डिपेंडेंट्स को 2024 के बाद से ना अप्रैल 2024 के बाद से अपने साथ यूके नहीं ला सकेंगे। लेकिन अगर अभी आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, आप लोगों के कॉस का वेट कर रहे हैं, अगर आपका कॉस आ जाता है तो आप अप्रैल से पहले अपने डिपेंडेंट्स को साथ ला सकते हैं। ये रूल्स सिर्फ उन्होंने भी अनाउंस किए हैं, ये अप्लाई नहीं हुए, ये अप्लाई होंगे जी ये अप्रैल में। वैसे ज़्यादातर जो ये यूके गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज करते हैं या न्यू पॉलिसीज़ अनाउंस करते हैं वो 6 अप्रैल के बाद से करते हैं, जिसमें सबसे एक मेन जो चेंज ये हर साल करते हैं वो नेशनल ये जो मिनिमम वेज है उसका रेट जो है वो बढ़ाते हैं तकरीबन 1 पाउंड के करीब ना हर साल। तो वो भी जी अप्रैल में ही अप्लाई होते हैं। इस वजह से काफ़ी चेंजेस अभी इन्होंने खुद भी कह दिया कि स्प्रिंग 2024 से हम अप्लाई करेंगे। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, जो केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर अपने डिपेंडेंट्स को साथ ला सकते हैं। तो अप्रैल तक अभी है, दिसंबर का भी मिड जा रहा है, तो आपके पास 3.5 माह है, तो इसके अंदर जी आप लोग आ सकते हैं। उसके बाद इन लोगों ने ये कहा था जी स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए जो थ्रेशोल्ड सैलरी है ना वो तकरीबन आप लोगों को पता है जो कि 26,200 है, जो कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के बाहर का मैं वीज़ा है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा उसकी बात कर रही हूँ। तो उसको बढ़ा के जी अब ये 38,700 करने का सोच रहे हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ने जी और कहा है जी पीएसडब्ल्यू को भी कहा है जो पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा है इसको भी रिव्यू करने के लिए कहा है, क्योंकि उनके जी लोग बहुत सारे जो है ना वो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। ये जो ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट है 2021 में जी ये जो है ना इंट्रोड्यूस कराया गया था ग्रेजुएट वीज़ा जी ये जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपना जो स्टडी है कंप्लीट करने के बाद जी यूके के अंदर 2 साल तक ना रहने की मतलब परमिशन देता था। और अब ये गवर्नमेंट ने जी जो मैक जो है एडवाइजरी कमेटी है, इमिग्रेशन एडवाइजरी कमेटी जो है जी उससे कहा है कि वो ये जो रूट है ना इसका सारा रिव्यू करें। इसके मतलब बिकॉज उनके जी लोग इसका भी स्टूडेंट्स जो है ना वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको अब्यूज़ किया जा रहा है। ये इन्होंने कहा था अपना एक मेन जो अनाउंसमेंट में। और फैमिली वीज़ा वालों के लिए जी उन्होंने कहा है कि अगर मिनिमम इनकम जो है ना आपकी थ्रेशोल्ड जो है ना इनकम वो आपकी जो कि करंट जो मैं आपको बताऊं अभी है वो है जी 18,600 पाउंड्स। अगर आप यूके के अंदर 1 साल के अंदर इतना अर्न करते हैं तो आप अपने पार्टनर को, फियांसी को, अपने जो स्पाउस है उसको जी स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर स्प्रिंग 2024 से जी वो ये जो है ना इसको चेंज करने के लिए कह रहे हैं ये 18,600 थ्रेशोल्ड की बजाय अगर आप कम से कम साल के अंदर 38,700 जो पाउंड्स है ना आपका थ्रेशोल्ड इनकम इतनी होगी तो ही जी आप अपने जो है ना पार्टनर्स को, स्पाउस, फियांसी वगैरह को जी स्पॉन्सर कर सकेंगे। ये जितने भी जो मैंने आप लोगों को बताए हैं चेंज करने जा रही है गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर 2024 से, इनको लेके रिसेंट ही जो स्कॉटलैंड के वजीर आजम है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो यूके है ना यूके के अंदर जी 4 रीजन्स कह लें, सूबे कह लें, 4 आते हैं। एक तो इंग्लैंड है, और फिर उसके बाद स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो इसी तरह जो स्कॉटलैंड के वजीर आजम है ना हमजा यूसुफ उनका नाम है, उनका भी जो आबाऊ अजदाद हैं जी वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, वो भी एज अ माइग्रेंट यूके में आए थे। तो उन्होंने अपना थोड़ा बताया कि जो माइग्रेंट यहाँ पे आते हैं आके जी वो यूके की इकॉनमी के अंदर बहुत अहम रोल अदा करते हैं। ज़ाहिर है यहाँ पे आके जॉब्स करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, हमारे मुल्क के अंदर जी इकॉनमी में उनका काफ़ी मतलब कंट्रीब्यूट होता है। तो इतने सख्त रूल ना बनाए जाएं, तो उन्होंने इसको ज़रा लाइक नहीं किया इन रूल्स को। लेकिन
फॉलो तो ये जो यूके गवर्नमेंट है, ये जो इंग्लैंड वाले जो हैं, जैसे जो इन्होंने कहा है यही रूल्स होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी थोड़ी सी अब बताया है कि ये मतलब नहीं है। हो सकता है अगर फ्यूचर में जो लोग स्कॉटलैंड वाली साइड पे जाना चाहें तो उनके लिए जी वो वहाँ पे कोई सख्त रूल ना बनाए, लेकिन इंग्लैंड में ये अभी चल रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया। और जी ये जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा थ्रेशोल्ड वाला रूल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं क्या ये हमारे ऊपर भी अप्लाई होगा? जब ये नेक्स्ट ईयर स्प्रिंग 2024 से जी ये अप्लाई हो जाएगा तो क्या हम भी इससे मतलब इफेक्ट होंगे? तो जी ये आपके ऊपर भी अप्लाई होगा, लेकिन एक इसका है एक इसकी मैं कहूँगी कि सूरत है जिसमें आप इससे बच सकते हैं और आपको 30% डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आप जी जो न्यू इंट्रेंट वीज़ा कैटेगरी है ना उसके थ्रू आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर स्विच होते हैं। इस न्यू एंट्रेंट वीज़ा को लेके जी पिछले कुछ दिनों से ना बहुत सारी बातें चल रही हैं, जिनमें जी ये है अगर आप न्यू एंट्रेंट वीज़ा का मैं सबसे पहले आपको बता दूं जी क्या मतलब होता है। वो लोग जिनकी एज जो 20 इसकी रिक्वायरमेंट कह लें आप इसको, अगर आपकी जी एज 26 ईयर से कम है या आप लोगों ने अभी रिसेंट ही बैचलर्स किया है यूके के अंदर या मास्टर किया है या आप मतलब डॉक्टर हैं, नर्स हैं या एजुकेशन के प्रोफेशन या सेक्टर से हैं और आपकी जॉब हो जाती है, या आप कह लें पीएचडी पोस्ट डॉक्टरेट जिसको कहते हैं के ऊपर से जी आप जा रहे हैं, या पीएचडी के बाद आपने रिसर्च की है किसी फील्ड के अंदर, तो फिर जी आपकी जो एनुअल सैलरी है ना, मैं अगर आपको शॉर्ट बताऊं तो उसके अंदर जी आपको 30% जो है ना वो डिस्काउंट मिलेगा। इन तीनों जो कैटेगरीज में है ना, इसके अंदर अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा लेने मतलब ले रहे होंगे तो फिर आपको 38,700 जो है ना सैलरी, उसकी बजाय जो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, उसके बाद आपको 27,900 जो है ना वो शो करवानी पड़ेगी। वैसे इस वीजा इस रूल के ऊपर जो है ना अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं की। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट जो है ना यूके में आए हैं वो अपना वीजा स्विच अभी तक उन्होंने अपना वीजा स्विच नहीं किया और डिग्री कंप्लीट कर ली है या कम से कम जी 1 साल हो गया वो, या 1 साल से उन्हें अभी कम हुआ है, तो वो इस वीजा के ऊपर जो है ना 27,400 जो है ना वो शो करवा के स्किल्ड जो वीजा है ना उसके ऊपर स्विच हो सकते हैं। लेकिन इस रूल को अभी तक छेड़ा नहीं गया, इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई। अगर गवर्नमेंट इसको चेंज नहीं करती तो ये फिर इसी तरह आगे कंटिन्यू रहेगा। आने वाले टाइम में हो सकता है इसके ऊपर बात की भी जाए। वैसे जो न्यू रूल्स हैं आप लोगों को थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। गवर्नमेंट ने अभी कोई जो गाइडेंस है ना वो पब्लिश नहीं की और ना ही कुछ बताया, बस रैंडम सी बात की है जी। 38,700 मिनिमम जो सैलरी है जी वो होनी चाहिए स्किल्ड वर्कर वीजा वालों के लिए। अगर आप लोगों को थोड़ी सी और डिटेल्स चाहिए तो मतलब आप लोगों को सारी डिटेल्स चाहिए तो फिर आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। यूके गवर्नमेंट बहुत जल्दी ना जो कंप्लीट डिटेल्ड गाइडेंस है वो पब्लिश कर देगी, जिसके अंदर जी सारी डिटेल आ जाएगी। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो जो बातें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। तक जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक स्किल्ड वर्कर वीजा पर स्विच अगर आपने होना है तो आपको जी 38,700 जो सैलरी है वो आपको मस्ट चाहिए होगी, जो कि इनकी न्यू रूल्स हैं नेक्स्ट ईयर स्प्रिंग 2024 से। अगर आपने न्यू एंट्रेंट वीजा में नहीं है तो फिर लाजमी ये उनके लिए मैं कह रही हूँ जो इस वीजा के ऊपर नहीं है उनको चाहिए होगी। इस वीजा की वैसे एक शर्त होती है जो न्यू एंट्रेंट वीजा है उसकी, वो ये है जो कि आपको मैं कहती हूँ पता होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है ना वो सिर्फ आपको 3 साल के लिए ही आपको इशू होता है। कोई भी कंपनी आपको ना 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए देती है और उसके बाद आपने जी अगर ज्यादातर 3 साल का है उसके बाद आपने क्या करना होता है जी उसको रिन्यू कराना होता है। लेकिन उसके बाद जब आप उसको रिन्यू कराएंगे तो फिर आपके ऊपर वही रूल जो है ना वो अप्लाई होगा। आपने जो मेरी सैलरी शो करवानी होगी 38,700 ही आपने शो करवानी होगी। उसके बाद आपका ने जब रिन्यू कराएंगे तो 2 साल के बाद जी आप जो है ना आपका वीजा लगेगा तो आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे। अगर आप ये सैलरी वाली जो लिमिट है ये पूरी नहीं करते तो फिर जी आपका वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे। वैसे अगर 3 साल आपने पहले न्यू एंट्रेंट वीजा के ऊपर रूट के ऊपर आपने कर लिए, 2 साल आप ये सैलरी शो करवा के कर लेते हैं, 5 साल पूरे हो जाते हैं आपका और वीजा रिन्यू हो जाता है, तो उसके बाद जी आपको आईएलआर मिल जाएगा और आईएलआर के 1 साल के बाद जी आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा। और बहुत सारे जो बहन भाई हैं मेरे जनवरी इनटेक में आने वाले वो बहुत परेशान है ये जो न्यूज़ चल रही हैं इनको लेके कि क्या ये जो पीएसडब्ल्यू है फ्यूचर में जाके हमें मिलेगा या नहीं, अगर रूल चेंज होगा तो ये हमारे ऊपर भी अप्लाई होगा या नहीं होगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आप जब यूके के अंदर आ जाते हैं ना आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपके वीजे की कैटेगरी होती है, जो उस वक्त के करंट रूल होते हैं जब आप यूके में आ रहे होते हैं एंटर हो रहे होते हैं, जो भी आपके वीजे की रिक्वायरमेंट्स रूल्स होते हैं वही आपके ऊपर अप्लाई होंगे। और
इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो जनवरी इनटेक वाले स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल सेव है इन सारी बातों से, क्योंकि अप्रैल मैंने आप लोगों को बताया यूके में हर साल जी जो है ना अप्रैल में पॉलिसीज़ जो है ना वो चेंज होती हैं। ज़्यादातर 6 अप्रैल के बाद के चांसेस होते हैं, तो इसलिए आप लोग परेशान ना हो। आप तो लोग तो जनवरी में आ रहे हैं, तो आप लोग जब आ जाएंगे तो आपके ऊपर वही रूल्स अप्लाई होंगे। इसलिए जी आपको PSW को भी लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चेंज जो है ना ये हो जाते हैं और ये आप जनवरी के बाद से जो लोग आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, ये उनके ऊपर अप्लाई होंगे बाद में जब ये चेंज हो जाएंगे, तो आप लोगों को इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।